Hello, Namaskar, and welcome back to our YouTube channel. My name is Dr. Sneha Jain and welcome back to the Hope Tarot. आज का दिन बहुत important इसलिए है क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि आपके वीक में exactly क्या होने वाला है. This week is a week of all positivities, all hopeful things because this is a important transitional period, स्टिमुलेटरी पीरियड स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ द प्लानिटरी अलाइनमेंट्स. हमें पता है कि पीछे प्लैनेट्स जो हैं वो एक लाइन में कनेक्ट हो गए हैं और अभी जो है आगे चलते चलते वो बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ को और आपकी मीडियमशिप को इफेक्ट करने वाले हैं. सो लेट अस सी टुडे व्हाट एग्जैक्टली इज द वाइब फ्रॉम द 2nd of June to the 8th of June. और हम पता करेंगे कि एरीज से लेकर पाइसेस तक क्या होने वाला है इस हफ्ते. इट इज गोइंग टू बी अ फुलफिलिंग वीक, आई एम वेरी श्योर. बट देखते हैं कि किसके साथ किस्मत बदलने वाली है और किसके साथ कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एरीज. एंड स्टार्ट करने से पहले वही मेरा डायलॉग, वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ like, share, subscribe to this channel because this is something that is going to give you every week's prediction. and ये जो prediction है ये last of the week में ना आप याद करोगे कि मैंने ऐसा बोला था और ऐसा हुआ. Really affirming on that and starting this week with a lot of positivity. Let's go ahead and talk about the Aries. है ये कैसा जाने वाला है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, क्या कुछ बुरा होने वाला है, आज सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं. एरीज जो होते हैं ना थोड़ी फायरी होते हैं, थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, थोड़े पॉजिटिव होते हैं, बट बहुत एम्बिशियस होते हैं. इनका जो फायर है ना अंदर से इसको इग्नाइट करता है और पॉजिटिविटी लेके आता है इनके अंदर. दिस पर्टिकुलर फायर गेट्स देम गोइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड. आई नो दैट फॉर श्योर बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ एरीज अराउंड मी. सो लेट अस सी व्हाट इज द एरीज फॉर दिस वीक. एरीज आप तो ट्रैवल कर रहे हो और बहुत अच्छे से ट्रैवल कर रहे हो. ये एक ऐसा हफ्ता है जहां पर ट्रैवलिंग जो है वो इतनी अच्छी होने वाली है कि आपको खुद से भी इंटरनली अलाइंड फील होगा और पॉजिटिव फील होगा. पहाड़ों में स्पेसिफिकली जाने का बहुत मन है, ये साफ साफ दिखाई देता है. और ये एक ऐसा पीरियड है जहां पर ट्रैवलिंग विद द फैमिली कैन गिव यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिवनेस. इसके अलावा एक्शन लेने का टाइम है. एक्शन जो है वो हर फॉर्म में हो रहा है. एक्शन हो रहा है आपके करियर के फॉर्म में, एक्शन हो रहा है आपकी लव लाइफ के फॉर्म में. तो जहां भी एक्शन की कमी दिख रही थी या जहां भी अनअलाइनमेंट हो रहा था, अब जाके एरीज उस चीज को अलाइन कर रहे हैं और कोई ऐसी रुकी चीज है, कोई ऐसा रुका धन, अपॉर्चुनिटी, लव रिलेशनशिप, कुछ रुक रहा था बहुत टाइम से और इस हफ्ते वो आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा एरीज और आप हैरान हो जाएंगे. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी फुलफिलिंग वीक फॉर यू, अ वेरी एडवेंचरस, वेरी पॉजिटिव, वेरी स्पिरिचुअल वीक. टॉरियंस, कैसा होने वाला है हफ्ता आप लोगों के लिए. टॉरियंस, एक बहुत मैजिकल डिसाइसिव वीक स्टार्ट होगा और स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अबंडेंस, बहुत पॉजिटिविटी आपके पास आ रहा है. ये एक ऐसा पीरियड है जब आपके पास आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग्स की ज़रूरत लाएगा क्योंकि फाइनेंसेस जो है वो अब इकट्ठा हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, लोन्स चुकता हो रहे हैं. तो जब पैसा आ रहा है और वो रुक रहा है तो प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, पर प्लानिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे. आई एम वेरी श्योर कि आप अपने जो आपका एटीट्यूड है वो मनी सेविंग की तरफ बदल रहा है और वो मनी मल्टीप्लिकेशन की तरफ भी बदल रहा है. एंड इट इज़ गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी ऑल टुगेदर. ये एक ऐसा पीरियड है जब वॉट एवर यू टच कैन टर्न इनटू गोल्ड. और ये एक ऐसा पीरियड है जब आप हर चीज़ को मास्टर कर सकते हैं. हफ्ता ये ऐसा है जिसमें आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देगा. तो रेकलेसली मूव कर सकते हैं हम, रेकलेसली डिसीजंस ले सकते हैं और इस हफ्ते का कोई भी डिसीजन जो आप लेते हैं वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन टर्न दिलाने वाला है. ये बात तो पक्की है. इसके अलावा थोड़ा सा एंड ऑफ द वीक जो है, चाहे आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे वाला पीरियड ले लीजिएगा, उस टाइम पे थोड़ा सा आपको नेगेटिव फील हो सकता है. स्पेसिफिकली कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको थ्रैश कर सकता है, नेगेटिव कर सकता है और आपसे बदले की भावना रख सकता है, आपसे बदला लेने की कोशिश कर सकता है. आपको इस टाइम पे अपने आप को बहुत पॉजिटिव और इलेटेड रखना है क्योंकि अगर आप इस टाइम पे कुछ भी नेगेटिव स्टेप्स ले लेते हैं या उस इंसान को जवाब दे देते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा. डेविल एनर्जी है उस इंसान की और वो आपको परेशान ज़रूर करेंगे हफ्ते के एंड में. प्लीज़
नो रिस्पॉन्स इज द बेस्ट रिस्पॉन्स एंड इट इज द बेस्ट इनपुट फॉर अ पीसफुल माइंड। चुपचाप आप देखिए कर्मा उनके पास वापस आएगा, इग्नोर कीजिए उस इंसान को। पर हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अगर फैमिली का मैं बोलूँ सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट आपके पास इस हफ्ते है। और ये हफ्ता आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। बस ये एक ही छोटी सी टिप है मेरी तरफ से। जेमिनाई, दिस इज गोइंग टू बी अ वीक वेयर आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मेमोरीज याद आए, पीछे के लोग याद आए, पीछे की चीज़ें याद आए। और ये जो मेमोरीज हैं ये एक्चुअली एक बेस है न्यू बिगनिंग्स का, क्योंकि जब पीछे का हम रिलीज करते हैं तभी तो हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो जेमिनाई, ये एक ऐसा पीरियड है जब एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट मे कम टू यू, बट इट इज गोइंग टू कम टू यू वेरी पॉजिटिवली। और जो भी ये चीज़ पास से है ये आपको मेंटली बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा न्यूज़ और एडवेंचर देने वाली है। ये एक ऐसा टाइम है जब स्पेसिफिकली आपके लिए फॉर्च्यून आपके फेवर में आ रहा है। बहुत समय से इस न्यू बिगनिंग की आपको तलाश थी और ये जो न्यू बिगनिंग आ रही है ये आपको मेंटली बहुत हैप्पीनेस देने वाली है। हो सकता है कि किसी नए रिलेशनशिप में आप चले जाएं, क्योंकि ये टाइम जो है किसी इंसान का, किसी मैस्कुलाइन फिगर का, इफ़ यू आर अ फीमेल, उसका एंट्री दिखाता है और उसका आपकी तरफ एक्शन के प्लान्स दिखाता है। ये प्लान्स बहुत खूबसूरत है और ये एक बहुत प्रॉमिसिंग टाइम है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपकी तरफ उस तरीके के एक्शंस ले रहा है तो वो इन टर्न आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। मेमोरीज की या पीछे वाले लोगों की सोच में अपने लाना ठीक है, पर उसका कंपैरिजन करना गलत है। कभी भी आपको पीछे वाले पास से आगे वाले फ्यूचर को कंपेयर नहीं करना है। इस हफ्ते ये बात याद रखें, बिकॉज इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में क्लैशेस आ सकते हैं। बट अदरवाइज द वीक इज अ गुड वीक ऑल टुगेदर। टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट द कैंसर, ये एक ऐसा टाइम है जब देयर कैन बी अ लॉट ऑफ डोमिनेंस फ्रॉम द पेरेंट्स और फ्रॉम द पीपल हु आर हैविंग मोर पावर देन यू। आपके बड़ों की तरफ से या आपके हायर जो अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से आपको प्रेशर आ सकता है। पर ये जो प्रेशर है ये आपको नेगेटिव भी कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको सिखा भी रहा है। सीख तो बहुत ज़्यादा मिल ही रही है इस पीरियड में, बट आपको थोड़ा सा तंग या थोड़ा सा टेस्ट किया जा सकता है। आप कोशिश करें कि अपने टेस्ट में आप खरे उतरें, क्योंकि आप खरे उतरेंगे। बट हाँ, एक स्ट्रगल दिखाई देती है। अगर आप एक प्रेग्नेंट औरत हैं या आप कंसेप्शन का ट्राई कर रहे हैं तो इस हफ्ते थोड़ा सा बच के, थोड़ा सा संभल के चलिए। और आपको स्पेसिफिकली कोई भी एक्सीडेंट से, कोई भी चोट फेट से बच के रहना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपके साथ स्कैम करने की या किसी तरीके की लूट करने की कोशिश करे, तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट फॉलिंग प्रे ऑफ any of such situations. Make sure that you are guarding your money, because अगर आप कहीं भी risky financial investments करते हैं तो वो आपको एक bad result ला के दे सकती है। But this is a period where you can also have gold और material gain, और ये जो material gain है आपको in turn बहुत positive करेगा और आपको बहुत इलेट करेगा। तो ये हफ्ता मटेरियलिस्टिक गेन के लिए बहुत ही अच्छा हफ्ता है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इन्वेस्टेड वेरी वेरी वेल। इमोशनली थोड़ा सा हो सकता है प्रेशर हो, बट वो सिर्फ प्रेशर है, इट इज नॉट फॉर एवर एंड इट विल जस्ट सस्टेन लाइक दैट। लियोज आपका हफ्ता बिल्कुल लियो वाला हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते आप दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा पावर और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ। ये एक ऐसा टाइम है स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो अपना करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा टाइम है जब आपको एक बहुत अच्छा गुड न्यूज करियर फ्रंट पे मिल सकता है, और एक ऐसा टाइम है जहां पर आपके तरफ पैसे की बहुत छार होने वाली है। आपके एफर्ट्स जो हैं वो इतने इतने अच्छे डायरेक्शन में लग रहे हैं कि जहां से उम्मीद नहीं भी थी वहां से भी आपको गुड न्यूज मिल सकती है। ये एक ऐसा पीरियड है वेयर यू आर गेनिंग ऑल दैट इट इज रिक्वायर्ड एंड यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑल द हार्ड वर्क दैट यू पुट इन, पीछे जितना भी हार्ड वर्क करा इतने सालों में, वो तक आपके सामने आके रह जाएगा। और ये एक ऐसा पीरियड है जब आपके अंदर एक मैक्सिमम आप कैपेसिटी दिखाएंगे। ये जो कैपेसिटी है, दिस इज एट वर्क फ्रंट, एट रिलेशनशिप फ्रंट, एट हेल्थ फ्रंट, एट फिटनेस फ्रंट, एवरीथिंग। सो एंड यू नो समथिंग दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू, बहुत समय से रुक रहे हैं, बहुत समय से देख रहे हैं, वो सब चीज आपकी आज अकम्प्लिश हो जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेस की जरूरत है ही नहीं। ये वीक
वो वाला वीक है जब जो लियोज है ना, दे कैन बी व्हाट दे आर, दे कैन बी literally in that strength, they can be in that attitude, and they can literally shine bright. Virgo, this is the time where you spend a lot of time around the nature and mostly around the beach. तो अगर आपका प्लान बन रहा है गोवा जाने का या किसी भी सैंडी शोर पे किसी भी ऐसी जगह पर जाने का, तो गो अहेड एंड डू दैट प्लान, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम है वेर यू हैव टू एंजॉय योर सेल्फ। यहाँ पर इस हफ्ता न्यू बिगिनिंग्स के बहुत अच्छे चांसेस हैं। फाइनेंशियली कोई एक नया पड़ाव आ सकता है, फाइनेंशियली एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और इस अपॉर्चुनिटी से आगे जाके आपको भरपूर पैसा आने वाला है। ये एक ऐसा पीरियड है जहां आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत इंजॉयमेंट का पीरियड है, और अपने आप को नेचर में जितना ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे उतना अच्छा है। इस टाइम पे अगर आप मेडिटेट करते हैं, इस टाइम पे अगर आप अपने आप को डेडिकेट करते हैं टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ इन टर्न गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ गुड इनपुट्स। दिस इज ऑल्सो अ टाइम वेयर देयर कैन बी पॉसिबली एक ऐसा अलाइनमेंट आपके पास आ सकता है, या ऐसा कोई न्यूज़ आ सकता है जो आप करेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज आपको पता चल सकती है जो आप कभी पीछे तक गलत कर रहे थे और उस वजह से आपको नुकसान हो रहा था, बट अभी आप उसको करेक्ट करेंगे और उस करेक्शन से आप आगे बढ़ेंगे। तो इट इज गोइंग टू बी अ फैबुलस वीक फॉर द वर्कर्स, एंड यू आर गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। लिब्रास कैसा रहेगा ये हफ्ता? लिब्रास इस टाइम तो ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ चल रहा है। हार्ट में तो पेन है, हार्ट में तो थोड़ा सा धोखाधड़ी या कुछ इस तरीके का हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी का सच्चा सेल्फ, कोई ट्रू सेल्फ आपको रिवील हो, या कोई इंसान आपको अपने शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा हर्ट करे। बिकॉज ऑफ दिस हर्ट यू मे फील बिट्रेड, बट ट्रस्ट मी, जस्टिस आपको मिलेगा, चीज़ें आपकी फेवरेबल में होंगी, और ये जो फेवरेबिलिटी है इट विल इन टर्न गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि एंड ऑफ द वीक के अराउंड आपको एक बहुत अच्छा न्यूज़ मिले, सेलिब्रेशन का मौका मिले, और ये जो सेलिब्रेशन है ये आप अपने मन से बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाओ। ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर द लीब्रास आर बैलेंसिंग everything and they are also manifesting miracles। बहुत अच्छे न्यूज़ कुछ आ सकते हैं, कोई बहुत अच्छा सिनेरियो सामने आ सकता है, और वो आपको मेंटली बहुत पॉजिटिव करके जाएगा। तो लिब्रास हफ्ता जो है थोड़ा सा इमोशनली डाउन हो सकता है, बट लिब्रास के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा ऑल टुगेदर होने वाला है। स्कॉर्पियंस, दिस इज द टाइम ऑफ शावरिंग ऑफ लव। मतलब इससे अच्छा लव का कॉम्बिनेशन किसी का आता नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 ऑफ कप्स भी है और आपके पास लवर्स का कार्ड भी है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। किसी भी और चीज़ पे फोकस जाएगा ही नहीं, ना तो आप काम कर पाएंगे, ना तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाएंगे, ना फैमिली पे, क्योंकि दिस इज ओनली अबाउट लव। दिस वीक इज क्रेजी लव वीक, क्योंकि आपके लिए सिंपली लवर जो है वो सब कुछ है। इस हफ्ते ही और शी इज द सन ऑफ योर सोलर सिस्टम, तो सब चीज उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और उसकी तरफ से इतने एक्शंस, इतना फुलफिलमेंट, इतना प्यार, इतना कमिटमेंट, इतना रोमांस मिल रहा है कि और किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। शायद आप इस हफ्ते खाना भी खाना भूल जाए, आपका प्यार इतना आपका पेट भर देगा। तो हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है, एंड आई एम वेरी श्योर स्कॉर्पियंस कि ये हफ्ता अगर आप खुद भी किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या किसी के तरफ मूव करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, गो अहेड एंड टेक दैट चांस, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि इस हफ्ता किसी भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट में खालीपन नहीं जाने वाला। शादी तय हो सकती है, शादी की तरफ आप एक्शन ले सकते हैं। अगर शादी अच्छी नहीं चल रही थी तो वहां पर कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। अगर रिलेशनशिप खराब चल रहे थे तो वहां पर एक गुड न्यूज आपको मिल सकता है। पर इस हफ्ता सिर्फ और सिर्फ ड्रीमी, रोमांटिक, बॉलीवुड टाइप वीक है। एंजॉय इट। सैजिटेरियस, इस हफ्ता आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं बिटवीन 2 ऑप्शंस। देर आर 2 थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, और उन दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है। चाहे ये किसी पर्सन के लिए हो, 2 पीपल के बीच में चूज करना हो, 2 कंपनियों के बीच में चूज करना हो, या 2 ऐसे चॉइसेस हैं जिसके बीच में आपको डिसीजन मेकिंग करना है। आप अपने आप को थोड़ा सा बाउंड महसूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ
दिस प्रेशर, बट ये जो प्रेशर है इसके बाद जो आपका डिसीजन है वो आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि दो ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आप स्विंग कर रहे हैं, दो डिसीजंस के बीच में दिमाग पलट रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, और ये भी अगर चॉइस में है ऑप्शन तो वो चॉइस आप सही करने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप एक मेल हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, स्पेसिफिकली बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी इस हफ्ते डोमिनेंट है, और मेल्स के लिए ये हफ्ता विदेशी चीज़ों के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, या कोई भी बिजनेस from the outside, it is going to help to 100 levels. It's going to be a fabulous week altogether. Capricorns, this is a week where you are overthinking, और अपनी overthinking की वजह से आप situations को थोड़ा सा खराब कर रहे हैं। एक फीमेल है, हो सकता है आपकी वाइफ हो, आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, जो आपको सपोर्ट कर रही है इस हफ्ते, क्योंकि इस हफ्ते आपका टेंजेंट बिल्कुल आउट है। ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग की वजह से आपको वो भी दिख रहा है जो नहीं एग्जिस्ट करता, और ये टाइम आपको थोड़ा सा एंड ऑफ साइकिल्स की तरफ लेके जा रहा है, विच मीन्स कि कोई सिचुएशंस नेगेटिव एंड हो सकती हैं और आपको बहुत ज़्यादा बिट्रे कर सकता है कोई। प्लीज़ इस टाइम पे अपने एनर्जीज को कंट्रोल करके रखिए, बिकॉज ज़्यादा एंगर आपके लिए इस टाइम पे अच्छा नहीं होगा। जितना योगा, मेडिटेशन या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करेंगे इस हफ्ता तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल इलेशन के लिए अच्छा टाइम है, बट फाइट्स के अंदर जाना या कुछ भी इस तरीके का करना जो आपको मेंटल स्ट्रेस देता है, उसके लिए एक बिग नो नो है। यू कैन डिस्कस विद द फीमेल इज गोइंग टू हेल्प यू, बट if you have a fight or a clash with the masculine figure or the figure of your same gender, so if you're a female, if you have a fight with a female, it can be a lot of trouble. तो make sure कि opposite gender की तरफ आप जाएं और उनसे मदद मांगे और उनसे ईज करें situations, क्योंकि हफ्ता थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है आपके लिए। Aquarius, this is a week where it is a very good time with your family. You will actually enjoy the time with your lover, with your family, because this is a time where you are literally indulged into them. But the problem is this कि आपका हेल्थ अभी ठीक नहीं है, और हेल्थ आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पीछे नहीं दी है। इस वजह से आपके साथ कुछ इस तरीके का हो सकता है जहां पर आपका बॉडी आपको इंडिकेशंस दे रहा है पर आप उसकी नहीं सुन रहे, और अगर आप किसी भी टाइप के एडिक्टिव्स मतलब कंज्यूम करते हैं, इनफैक्ट किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो एडिक्टिव्स कंज्यूम करता है, तो वो ये हफ्ता आपको बहुत नेगेटिव हो सकता है। किसी भी टाइप के एक्सीडेंट से आप प्रोन है इस हफ्ता, तो कोई भी रिस्की काम ना करें। पर हाँ, लव के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। पैसे का नुकसान हो सकता है, किसी भी फॉर्म का फाइनेंशियल रिस्की इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना, किसी को पैसा उधार हमें नहीं देना, किसी भी ऐसी चीज में इंडल्ज नहीं करना जो हमको हैवी पड़े, फिजिकली मेंटली लोड पड़े, क्योंकि अगर लोड पड़ेगा तो बॉडी रिएक्ट करेगी और ये रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर balancing out this week, because balance is utmost important this week for you, Aquarius. Pisces, the point is that this is a beautiful week. The week is so good that your soulmate is running towards you, energies of love is increasing, and the energy of yourself is also increasing. तो आपका जो सेल्फ वर्थ है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपका जो मेंटल पीस है, इंटीग्रिटी है, वो सब बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। सारी जजमेंट्स आपके फेवर में आ रही हैं, और इनफैक्ट अगर आप अपने इमोशन से काम कर रही हैं तो इमोशंस भी आपके फेवर में आ रहे हैं, या कर रहे हैं तो इमोशंस आपके फेवर में आ रहे हैं। यू आर इन होल्ड ऑफ एवरी fabulous week, specifically if you're trying to gain knowledge, if you are trying to spiritually align yourself, if you are trying something new, हफ्ता जो है ये जजमेंट आपके कंप्लीट फेवर में है, और ये आपको बहुत 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 पॉजिटिव करने वाला है। इमोशनली इतना स्टेबल आपने आज तक फील नहीं करा होगा जितना आप इस वीक फील करेंगे। तो पाइसेस, इट्स गोना बी अ फैबुलस वीक फॉर यू, एंड आई रियली होप इट बिकम्स अ फैबुलस वीक फॉर ऑल ऑफ यू। इस हफ्ता मोस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है, और चीजें आपके फेवर में ही ट्रांजिशन आ रहा है, एंड इट इज रियली गोइंग टू create a lot of positivity in your life. So on that note, this is me, Dr. Sneha Jain, signing off, and next week do come back and
Let us know how you feel about this session. If there are any feedbacks, leave it on the comment box and I can add that in these sessions. All the very best and have an amazing week ahead.